हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द अपडेट हब। मैं वंशिका जायसवाल आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाइए और तुरंत देखिए जाके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यार डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर मसरत अली खान जी। तो आइए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस, इनके लाइफ के स्ट्रगल्स और इनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में। तो सर आप हमें बताइए कि आपको बचपन से ही मतलब इस लाइन में इंटरेस्ट था एडवोकेट की, या बाद में कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं अब मुझे इसी लाइन में जाना है? नहीं, हमको बचपन से इंटरेस्ट एडवोकेट में नहीं था। हमको एक ऐसा हुआ कि हमारे जो प्रॉपर्टी मेरे पास भी है तो वो घरेलू प्रॉपर्टी में काफ़ी मुकदमे थे। तो हम गए तो हमने देखा कि एक एडवोकेट को हमको 20 से 25 हज़ार रुपये फ़ीस देनी पड़ी। तो मेरा माइंड वहाँ से चेंज हुआ कि हमारी घर की प्रॉपर्टी और हम दे रहे हैं तो हम अगर एडवोकेट बन जाएं तो ये पैसा बच सकता है और हम भी कुछ इनकम कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरा माइंड चेंज हुआ और हमने उसके बाद LLB की और इसमें आए। तो सर मतलब कुछ क्वालिटीज़ तो आपने देखी होंगी अपने अंदर कि हाँ कि मैं एक केस लड़ सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसा तो कुछ हुआ होगा ना कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, बोल्ड, ये तो होता है। बातचीत का तरीका, ये सब मेरे में बचपन से था। या तो नेता बन सकता था या वकील बन गया। तो आपने नेता का क्यों नहीं ट्राई किया? नहीं, नेता नहीं, नेता की कोई सेफ्टी नहीं होती। नहीं सर, ऐसे तो हमने सुना है कि पॉलिटिक्स में मतलब पैसा तो खूब ही है और मतलब नहीं, वो ज़्यादा जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा है तो लोग तो एंजॉय करते ही हैं ना, जो पैसे उनके पास आ जाता है। तो नहीं, एंजॉय नहीं, वो पैसा जनता का है तो उसमें हम कोई ऐसा काम नहीं। ये हम प्रोफेशन है, हमारी फ़ीस है। फ़ीस 100 रुपये भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। ये हम बता के लेते हैं, ज़बरदस्ती नहीं लेते हैं। सर इसके बारे में फिर हम आपसे नहीं पूछेंगे फ़ीस के बारे में। नहीं, वो हम ज़बरदस्ती नहीं ले सकते ना। हमने कहा कि मान लीजिए मेरी 10,000 फ़ीस है तो अगर आपका मन करे तो आप दीजिए, नहीं तो और भी एडवोकेट्स उनको कर लीजिए। तो आदमी करता है और देता है हमको, और उसका हम ईमानदारी से उसका मुकदमा लड़ते हैं। सर कोई ऐसा केस है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जिसमें मतलब बेगुनाह जो हो उसको सज़ा मिल गई हो एविडेंस की कमी की वजह से? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि एविडेंस पे ही कोर्ट मतलब निर्णय लेता है अपना। तो ऐसा कोई जी, केस एक केस हमारे पास था, स्टेट वर्सेस सर्वजीत। हाँ, तो उसमें पब्लिक ने उसको मारा। मतलब पब्लिक ने, उसने कुछ ऐसा कोई कांड किया होगा गांव में, पब्लिक ने उसको बहुत मारा। और मारने के बाद फिर उनके घर वालों ने पब्लिक को ना दिखा के हमारे ऊपर दिखा दिया कि सर्वजीत ने इन लोगों को मारा। और उसमें केस चला, पहले फाइनल रिपोर्ट लगी, फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद उसने प्रोटेस्ट किया, तब चार्जशीट आई और उसके बाद हमको सज़ा हो गई। तो सर ये केस आप ही के अंडर में था? ये मेरे अंडर में था। तो इसका मतलब आप वो केस हार गए थे? वो केस हार गए थे। अच्छा, तो मतलब टोटल कितने केस आपके हिसाब से वो आप हारे हैं या जीते हैं, कुछ आपको अंदाज़ा है? हाँ, नहीं, हारने के केसेस कम हैं, हारने के केसेस कम हैं, जीतने के ज़्यादा हैं। अच्छा तो नहीं, जब बताएंगे, जब कोर्टों में फास्ट ट्रैक कोर्ट आई तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2-2 महीने में मुकदमे डिसाइड हो जाने लगे। तो उसमें जनरली केसों में सज़ा होने लगी, सारे केसों में सज़ा होने लगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक 2 महीने में डिसाइड होना कि जो केस ताज़ा होता था फ़ौरन गवाही हो गई फ़ौरन। तो एक अभी एक केस हुआ था जो धर्मराज मिश्रा जी थे जज साहब, उन्होंने 32 दिन में केस डिसाइड कर दिया था तो सज़ा हो गई थी उसको। तो जितना केस पुराना हो जाता है तो वो हम लोग के लिए ठीक रहता है। तो और सर आप इस फील्ड में से क्रिमिनल फील्ड में हैं, तो यही फील्ड आपने क्यों चूज़ करी? क्रिमिनल फील्ड में उसका इसलिए कि उसमें एक नाम होता है, शोहरत होती, इज्जत होती है। ऐसा तो नहीं जैसे क्रिमिनल हमारे देश में ज़्यादा हो रहे हो इस वजह से? नहीं, क्रिमिनल के नहीं, केसेस सिविल के ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि गांव में झगड़ा, ज़मीन का झगड़ा, इसका झगड़ा, उसका ज़रा प्रॉपर्टी लेके फैमिली डिस्प्यूट, ये सब सिविल ज़्यादा है, क्रिमिनल नहीं है इतना। लेकिन क्रिमिनल भी केसेस हैं इस वजह से, और मेरे पास रेवेन्यू का भी काम है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। सर अपनी थोड़ी कुछ आप स्कूल लाइफ के बारे में बताइए कि कैसा था आपका एक्सपीरियंस, या फिर कभी कुछ आपने ऐसा किया हो या आपको डांट पड़ी हो अपने पापा से? नहीं, हमारा स्कूल एक्सपीरियंस, हम ये कहेंगे कि हमारा स्कूल का एक्सपीरियंस हज़ारों लड़कों में कोई ऐसे को मिलता है एक। हमारा स्कूल का एक्सपीरियंस, और जो हमारे स्कूल का एक्सपीरियंस है वो आजकल वो फ़ोटोग्राफ्स हमारे बच्चे आज भी देखते हैं। क्योंकि हमारा एक स्कूल का एक्सपीरियंस, लोग हमारे जो साथ के क्लास फेलो थे वो आज भी अपने बच्चों को इसकी मिसाल देते हैं कि इनकी तरह बनो।
क्योंकि हमारा बहुत फ्री स्टाइल रहा, कभी कोई मतलब लड़ाई झगड़े में नहीं रहे, कभी किसी में नहीं रहे, बस ये है फ्री स्टाइल से हमने पूरी स्टूडेंट लाइफ जी। सर कभी तो कुछ आपने किया होगा जिसकी वजह से आपको अपने पेरेंट्स से डांट पड़ी हो? हाँ, एक बार के लिए हम LLB कर रहे थे। यस सर। और हमारे वो ग्रुप के जो का एक लड़की का बर्थडे था, तो उसमें उसने कहा कि पहले हम मंदिर में चले पूजा कर लें, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे घूमने। तो वो अच्छी बता रहे हैं आपको। तो वो पूजा करने हम लोग चले गए फूल माला लेके। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बगल में हनुमान सेतु मंदिर है, उसमें पूजा पाठ करने गए। तो माला वाला ख़रीद रहे थे, तो किसी ने हमको माला ख़रीदते देख लिया और उसने घर में आके बता दिया कि इन्होंने मैरिज कर ली। तो जब हम घर में पहुँचे तो पापा ने डांटा कि तुमने शादी कर ली, बताया नहीं। तो हमने कहा शादी हमने कहाँ कर ली, कहीं वो मंदिर में। तो उन्होंने पहले बहुत डांटा, तो फिर हमको भी नहीं पता था उस वक्त ये बात। लेकिन बाद में हमको याद आया कि हनुमान मंदिर में शादी नहीं हो सकती है। तो हमने बताया कि नहीं ऐसी सी बात थी, वो शादी नहीं। तब पापा हमारे लेकिन डांटा बहुत था, उन्होंने डांटा बहुत खाए होंगे। और मतलब एक्सपीरियंस के बारे में, एडवोकेट की लाइन में एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का टोटल एक्सपीरियंस हो गया? जैसे अभी आपने पूछा स्टूडेंट लाइफ को, तो हमको 25 साल हो रहे हैं। तो जैसा भी स्टूडेंट लाइफ हमने बिल्कुल फ्री स्टाइल में और स्टूडेंट लाइफ रही, और ऊपर वाले का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि यही हमारा वकालत में रहा। प्रोफेशन में आते ही जैसे ही हम प्रोफेशन में आए, 1 साल बाद हमको लखनऊ इंटरगल यूनिवर्सिटी मिल गई। और इंटरगल यूनिवर्सिटी ने हमको नाम दी, शोहरत दी, पैसा दिया और एक मुकाम दिया कि जिस पे अब हम अपना काम कर रहे हैं। सर अगर आप एडवोकेट की लाइन में ना आते हैं तो आप कौन सी लाइन में जाते हैं? मतलब कहते हैं ना कि बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए इंसान के पास, तो आप अगर ना होते तो किस लाइन में जाते हैं? अगर हम एडवोकेट लाइन में ना आते तो आज हम कहीं जानवरों के डॉक्टर होते, क्योंकि हमारे फादर जानवरों के डॉक्टर थे, मेरे चाचा थे, मेरे ताऊ थे, फैमिली हमारी जानवरों की डॉक्टर ही थे सब। तो आपने अपना ग्रेजुएशन कौन सी फील्ड में किया था? ग्रेजुएशन हमने किया था कॉमर्स में। कॉमर्स में। इंटर साइंस था, उसके बाद इंटर से जब मेरा मन बदला तो फिर हम आ गए बीकॉम उसमें BA में, और BA के बाद हमने LLB किया और PRO का कोर्स भी किया और काफ़ी कोर्स किए, उसके बाद हम इसमें आ गए। तो सही है, अच्छी बात है। और सर ये बताइए कि क्या बोलते हैं, अगर कभी तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ ने आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट किया हो, या कोई आपका केस होगा जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हुआ हो और घर में आके आपने कभी? ये तो जनरली होता है। ये तो जनरली होता है, जब केसेस आते हैं तो स्ट्रेस होता ही होता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर और एक एडवोकेट का ऐसा है कि जो उनका पेशेंट होता है हमारा क्लाइंट होता है। तो जब वो आता है तो वो अपना टेंशन हमको दे के चला जाता है, वो तो सो जाता है और हम रात भर जगा करते हैं। 2-2 बजे रात तक केसेस की तैयारी की हम लोग करते हैं। तो ये तो है ही है कि वो सारा अपना टेंशन हमको दे जाता है, वो जाके सो जाता है, हम केस की तैयारी करते रहते हैं। तो सर ये किस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है? मतलब कि आप क्या घर में टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर कुछ और? जी, जब तक बच्चे हमारे बड़े नहीं थे तो बड़ी प्रॉब्लम थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो घर के कुछ काम जो है वो बच्चे ही कर लेते हैं, टाइम इसलिए दे पाते। कोर्ट में हम लोग को छुट्टी नहीं है। अगर हमारे क्लाइंट है, हमको जाना है, उनसे बात करना, जो वर्क है हम नहीं छोड़ सकते, तो हमको कोर्ट जाना पड़ता, जिससे घर फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन एक जो रात होती है छुट्टी की, उसमें फैमिली है, लेकिन और जनरल वर्किंग डे में रात चेम्बर की है। चेम्बर में टाइम देना, मुकदमा तैयार करना, दूसरे दिन कोर्ट में फेस करना, ये करना, तो रात भी नहीं दे पाते फैमिली को हम लोग। तो फिर इसकी वजह से तो प्रॉब्लम होती होगी, मतलब कभी ना किसी को से आपके बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी या फिर आपकी जो वाइफ है उनको प्रॉब्लम होती होगी? प्रॉब्लम होती है, लेकिन सब हैबिचुअल हो गए हैं। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब वो सब अपना कर लेते हैं, तो हमको थोड़ा रिलीफ है इस चीज़। तो क्या आप अपने बच्चों को कहेंगे कि आपके बच्चे इसी लाइन में जाएँ? 2 बच्चे हैं हमारे। यस सर। 2 बच्चे हैं, एक पॉलिटेक्निक कर चुका है, पॉलिटेक्निक के बाद BTech कर रहा है। यस सर। तो उसकी लाइन अलग है। यस सर। तो हम 2 में से अगर उनका मन करेगा यस सर। तो हम चाहेंगे कि एक हमारी गद्दी वो संभाले। यस सर। और अगर नहीं उनका मन करता है, वो आगे पढ़ के जज बनना चाहें, कुछ भी बनना चाहें एग्ज़ाम में, तो वो छूट है, जाए अपनी तैयारी करें, बने। अगर नहीं तो फिर हमारी गद्दी है ही है, आगे ले लें। तो मतलब आप फोर्स नहीं करेंगे अपने बच्चों को कि इसी फील्ड में आए? नहीं, फोर्स नहीं करेंगे, ये फ्री है, वो अपने मन से अगर आना चाहें तो आ सकते। तो अगर एज ए स्टूडेंट किसी को इस फील्ड में जाना हो तो उसको क्या करना चाहिए, आप ये बताइए।
अगर किसी स्टूडेंट को इस फील्ड में जाना है तो पहले हम कहेंगे कि वो पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के बाद मन लगा के पढ़े, पढ़ने के बाद फिर वो PCS जे की तैयारी करे और वो जजेस बने और APO होते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, वो बने। अगर नहीं है तो अगर इस फील्ड में आए तो इस फील्ड में 4 स्टेप होते हैं और उसमें मेहनत बहुत है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जब आप आएंगे तो आपके पास नो वर्क नो मनी, नो वर्क नो मनी। फिर आप जब धीरे बढ़ेंगे तो फिर वर्क नो मनी। फिर जब तीसरे स्टेप पे आप जाएंगे तो वर्क और मनी। जब आप चौथे पे जाएंगे तो नो वर्क ओनली मनी मनी मनी। सही है, ये सही था। तो उसमें ये है मेहनत बहुत है, मेहनत करना, मेहनत जितनी आप कर लेंगे सब्र रखना चाहिए, बस सब्र रखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। और फिल्मी जो दुनिया की वो है जो एडवोकेसी है उसको देख के मत आइए, क्योंकि उसमें और पर्सनल में ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिल्मी दुनिया में तो एक ही दिन में केस डिसाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ 10 साल लगते हैं केस डिसाइड होने में। तो सर मतलब अगर हम चाहें, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी स्ट्रगल होगा जो आपने किया हो इस फील्ड में आने के लिए, तो आप वो फेस आपका बहुत बुरा चल रहा हो, वो अपने मतलब व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहते हो, किस तरह का मतलब स्ट्रगल इसी फील्ड में कोई ऐसा स्ट्रगल जो आप कहें कि हाँ मैं बताना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, कोई स्ट्रगल टाइप का? तो एक्सपीरियंस तो हमारे इसमें बहुत से हैं, हम लोगों को बताते हैं एक्सपीरियंस कि बहुत से एक्सपीरियंस हैं। नहीं, कोई स्ट्रगल की स्टोरी आपकी? एक स्ट्रगल की स्टोरी है कि एक मेरा मतलब क्लाइंट था, उसकी वाइफ थी, तो मतलब वाइफ कुछ गलत उसमें पड़ गई थी। तो एक दिन वो घर आया, उसने अपनी वाइफ को मारा और मारने के बाद उसने उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया कि आ जाओ बिटिया को ले जाओ। वो कहे कि अपनी ड्यूटी चला गया, लेकिन बिटिया ने ये सोचा कि अब घर वाले आएंगे तो बेइज्जती होगी, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो जब घर वाले आए तो और जो क्लाइंट हमारा घर पहुंचा, उससे पहले घर वाले पहुंच गए, वो सुसाइड कर चुकी थी और उसने गुस्से में मारा भी पहले बहुत था। तो जबकि उसने मार के चला गया था ड्यूटी, लेकिन उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। तो घर वालों ने सारा एलिगेशन जो है मेरे क्लाइंट पे लगा दिया और वो जेल चला गया। उसकी हाई कोर्ट से भी बेल खारिज हो गई। फिर उसमें हमने को सोचा कि इसमें सज़ा होनी है। फिर हमने उसके घर ससुराल वालों से बातें की और कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं कि लड़का बेकसूर है। तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि लड़का बेकसूर है। तब उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरी दूसरी बिटिया से वो शादी कर ले तो हम केस वापस ले लेंगे। तो बाद में ये हुआ कि हम डिसाइड ये हुआ, फिर हमने शादी फाइनल की, तब उन्होंने गवाही दी और वो छूट गया और आज अपने फैमिली से खुश है वो। सही है, अच्छी बात है। सर ऐसा कोई केस आपके पास आया हो जिसमें क्या बोलते हैं जो मुजरिम हो उसको मतलब उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना हो आपके पास और वो आप उसका केस ही डील कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस मुजरिम को सज़ा देंगे या फिर उसके एविडेंस के हिसाब से जो बेगुनाह हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जो मुजरिम जो है, जो केस लेके हमारे पास आया है, तो वो तो उसने एडवोकेट को इसीलिए किया है, इसीलिए फ़ीस दी है कि वो मेरा मुकदमा लड़े। एविडेंस पुलिस तैयार करती है और एविडेंस को कोर्ट में पेश करना जो उस कोर्ट के सरकारी वकील हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, उनका काम होता है। हमारा काम होता है उस एविडेंस के अपोजिट जो गवाह आता है उसको क्रॉस करना। तो क्रॉस करने में अगर ऐसे कोई पॉइंट निकल आते हैं और वो है, लेकिन पॉइंट ऐसे निकल आते हैं जिसकी वजह से वो छूट जाता है। तो हमारा कोशिश तो ये रहती है कि हम अपने क्लाइंट को बचाएं। यस सर, वो चाहे वो मुजरिम हो या वो बेगुनाह हो। मुजरिम तो जनरल डिसाइड करेगी, मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा सर, जैसे हमने सुना है कि आज भी बहुत सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं, तो उसके पीछे कोई ख़ास वजह होती है? वजह है जजेस की कमी, जजेस की कमी और मुकदमों की संख्या ज़्यादा होना। अब जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में एक बार कोई भी हमारी रिट या कोई अपील एडमिट हो गई तो 15 साल बाद उसका नंबर आता है। तो केसेस की संख्या इतनी ज़्यादा है और जजेस हैं कम,
तो वो टाइमली नहीं हो पाता है। सिविल कोर्ट का हाल ये है कि पता लगा एक जज के ऊपर कम से कम एक जज के ऊपर 10,000 फाइलें हैं और दिन में वो अगर चाहे भी तो 5 से ज़्यादा केस को देख नहीं सकता, तो पेंडिंग 10-10 साल मुकदमे चला करते हैं। फिर कभी चुनाव, पुलिस ड्यूटी, पुलिस है नहीं, गवाह आते नहीं हैं, ये सब में काफ़ी पेंडिंग केस हो गए हैं। तो सर जैसे कि आप एडवोकेट हैं, तो उसके साथ क्या आप कोई और बिजनेस या फिर कुछ और देखते हैं? जी हम एडवोकेट हैं तो साइड में दूसरे साइड में हाँ करते हैं? हाँ। अब ये कह सकेंगे साइड में कहें कि ना कहें, साइड में हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हाँ। हैं, तो मतलब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं? अब वो उसको आप अपनी तरफ से कर लीजिए, लेकिन आपको नहीं अच्छा ठीक है, वो पर्सनल सवाल है। वो प्रॉपर्टी का करते हैं काम, जिसमें सेल भी है, रीसेल भी है, सभी है, तो वो साइड में करना पड़ता है। यस सर। फैमिली को चलाने के लिए सब करना पड़ता है। ओके सर। और सर आप और कुछ बताना चाहें अपना व्यूवर्स को? कुछ मतलब मेरे क्वेश्चंस तो यहाँ ख़त्म हो गए हैं, आप कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहें? अब लाइफ के बारे में यही है कि ऊपर वाले का हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमको इस प्रोफेशन में दिया, नाम दी, इज़्ज़त दी, पैसा दिया। और हम आने वाले लड़कों से भी कहते हैं कि भाई मेहनत करें, वो इस प्रोफेशन में आएँ, मेहनत करें, उनको भी नाम और शोहरत मिलेगी। और हमारे पास एक बैकग्राउंड जो है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी रहा, जिसकी वजह से हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो सर आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली मतलब कौन सी पोजीशन पे हैं आप वहाँ पर? हम वहाँ के काउंसिल हैं, लीगल एडवाइज़र हैं। सारे जो केसेस हैं उनमें ओपिनियन देना, और वहाँ के केसेस जो प्रॉपर्टी के या क्रिमिनल केसेस है, गाड़ी के एक्सीडेंट है, ये है, उनको सबको देखना, ये सब मेरा ही काम है। तो ये सब आप ही देखते हैं? वो सब सारे हम देखते हैं। जब कोई हाई कोर्ट का ऐसा हमारे मतलब हमारे उसका प्रोफेशन का नहीं होता या हमसे अलग से होता है, तो हम रिफ़र करते हैं, तब वो दूसरे एडवोकेट्स को किया जाता है, उनको देखा जाता है। सर किसी भी केस को जीतने के लिए आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो या आपके पास से कोई एविडेंस नहीं हो, तो आप उस केस को जीतने के लिए आप ऐसा क्या करेंगे कि वो केस आप जीत जाएं? देखिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होती, कोर्ट के सामने एविडेंस दी जाती है, रिटन में होता है, पेपर होते हैं, या जो गवर्नमेंट लाती है, जो केस चलता है तो उसमें गवाही होती है, क्रॉस केस होता है, मतलब क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, उसी में से एविडेंस निकलता है। मेरे पास एविडेंस जब उस पर हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें मेरे पास एविडेंस नहीं होता है। हमको उन जो अपोजिट पार्टी होती है उसने जो एविडेंस दिए हैं उसी में से अपने एविडेंस निकालने पड़ते हैं। तो सर इसकी भी कोई स्ट्रैटेजी होगी आप ये करने की, मतलब कैसे कर लेते हैं आप? इसको ये कहेंगे कि एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस। और सर जब शुरू में मतलब आप थोड़े केसेस हारे भी होंगे या जीते, मतलब स्टार्टिंग से आप केस जीत रहे थे कि हार रहे थे, आप ये बताइए। नहीं, ये केस ऐसा है कि जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट है, कि कोई डॉक्टर किसी का इलाज करे, पेशेंट मरेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वही एडवोकेट भी है, लेकिन एडवोकेट वहाँ पे डॉक्टर का पेशेंट मर गया तो उसको या तो जला दिया गया, दफना दिया गया। लेकिन हम लोग के यहाँ ये है कि हम यहाँ से केस हारेंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अपील करते जाएंगे, अपील करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा रास्ते बंद नहीं होते हैं, वो खुले रहते हैं। तो नहीं सर, मैं ये मेरे पूछने का मतलब है, जैसे कि जब शुरू में आप इस लाइन में आए थे तो आप केसेस जीतते थे या हारते थे? जब हम प्रोफेशन में आए तो करीब 10 साल तो हमने जूनियरशिप की। अच्छा, किसी के अंडर काम? इसके अंडर में काम किया, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए जूनियरशिप बहुत ज़रूरी है। जब हम सीखेंगे नहीं तो लड़ेंगे क्या। तो शुरुआत में जो भी केस हारे या जीते वो सीनियर के रहे, वो मेरे रहे नहीं। फिर 10 साल बाद जब हमने अपना शुरू किया तो ऊपर वाले के शुक्र एक्सपीरियंस हो चुका था हमको, तो हम केस लड़े और कोशिश ये हमने की कि हम ज़्यादा केस जीते। सर कोई ऐसी एडवाइस जो आपके मतलब सीनियर ने आपको बताई हो और आपने आज तक उसी को फॉलो किया हो? हाँ, ये बात सही है? हाँ, ये बात आपने सही कही। हमारे सीनियर ने 2-3 बातें बताई। पहली बात ईमानदारी, अपने क्लाइंट से ईमानदारी। अपोजिट पार्टी आपको अलग से कितना भी पैसा दे कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपने क्लाइंट से ईमानदारी करनी, वो पैसा नहीं देखना, भले क्लाइंट हमारा गरीब हो। उस अपने प्रोफेशन से ईमानदारी और क्लाइंट से ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़। बेईमानी नहीं, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना है। और दूसरी चीज़ उन्होंने सबसे पहले हमको ये कहा था कि जब कोर्ट आओ
और कोर्ट से जब घर जाओ तो कोर्ट का दिमाग यहीं टांग के जाना। अगर कोर्ट का दिमाग आप घर ले जाएंगे तो झगड़ा होगा। तो कोर्ट और घर अलग अलग है, तो वो दिमाग जो है, तो जब भी हम कोर्ट से घर जाते थे तो एक खूंटा बना लिया था, वहाँ दिमाग टांग के जाते थे और घर फ्रेश होके जाते थे। मैनेज करने में कभी कभी दिक्कत होती होगी, बट आप मैनेज कर लेते होंगे। हाँ, दिक्कत बहुत, थोड़ी बहुत दिक्कत बहुत हमको हुई मैनेज करने में, लेकिन एक्सपीरियंस सब सिखा देता है। एक्सपीरियंस। सर, आप अपनी जूनियर, आपके अंडर जो जूनियर्स काम करते हैं उनको भी आप यही एडवाइस देते होंगे कि हमेशा ऑनेस्ट रहो और हार्ड वर्क, ऑनेस्ट और अपने क्लाइंट के प्रति वफादारी, बस उसी से प्रोफेशन बढ़ता है। क्योंकि क्लाइंट हमारे एक कस्टमर है, वो कस्टमर आता है, हमारा काम जब अच्छा होता है तो 4 क्लाइंट और लाता है, उनके अच्छे होते हैं तो वो 10 क्लाइंट लाते हैं। इसी तरह क्लाइंट से वो क्लाइंटों की संख्या बढ़ती जाती है और हमारा काम बढ़ता जाता है। जब काम बढ़ेगा तो नाम होगा, पैसा होगा, सब होगा। यस सर, ये तो बढ़िया बात है। सर, आप अब ये लास्ट में मुझे बताइए कि आपको, मतलब मैंने क्वेश्चंस पूछा तो आपको कैसा लगा मेरे से, मतलब मेरा कुछ बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, आपके लिए हम आपकी तारीफ़ करेंगे। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे और हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड ही पूछे और घरेलू भी पूछे। यस सर। अब हमारी दुआ ये है कि आप बहुत आगे तक जाएँ। सर, इसके लिए तो सर धन्यवाद। तो ये रही कुछ बातचीत एडवोकेट सर जी के साथ। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए।